ओके, तो अभी अपन खेलते हैं स्टेट्स के साथ। पहले तो अपन चलते हैं ऐप सी एस एस के अंदर और इसको मारते हैं कमेंट। अपने को चाहिए सबसे पहले ये वाला, इसको साइड में लेके रख लेते हैं। ठीक है, अपने को अभी इवेंट ट्रिगर करना है जैसे ही क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्लिक हो या ऐड प्रोजेक्ट क्लिक हो। और हमने को करना क्या है, अपने को बोलना है कि भाई जैसे ही ये बटन क्लिक होगा, ये वाला या ये वाला, आपको न्यू प्रोजेक्ट की स्क्रीन दिखानी है। मतलब आपको कंडीशनल रेंडरिंग करनी है, राइट। कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होगी, चलो यहाँ पे एक अपन वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट प्रोजेक्ट सेलेक्टेड इक्वल्स टू फॉल्स। और हमने कैसे सीखी थी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन। प्रोजेक्ट सेलेक्टेड फॉल्स है तो हम क्या बोलेंगे, अगर प्रोजेक्ट सेलेक्टेड नहीं है तो आप ये दिखाओ, अगर आपका प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है तो आप ये वाला दिखाओ। बेसिकली इफ प्रोजेक्ट इक्वल टू फॉल्स दिस इक्वल टू ट्रू दिस। अभी मैं जैसे इसको ट्रू करके सेव करूँगा तो व्यू चेंज हो गया, राइट। और अभी एक और वेरिएबल अगर सोचें कि भाई प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके इसके लिए भी आपको न्यू प्रोजेक्ट शो करना पड़ेगा। और न्यू प्रोजेक्ट शो करने के लिए भी आपको एक कंडीशन चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको 1 2 3 कर लेते हैं। अगर 0 है तो ये, 2 है तो ये, और अगर आपका प्रोजेक्ट सेलेक्टेड इक्वल टू 1 है तो आपका ये। तो 0 गया तो ये, 1 हुआ तो ये, और 2 हुआ तो ये। वैसे ये राइट अप्रोच नहीं है ऐसे कंडीशनली शो करने की, लेकिन अभी के लिए अपन ऐसे इसको ऐसे कंडीशनली शो कर सकते हैं कि भाई किस कंडीशन पे क्या शो करना है। और इसको हम उड़ा देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया अपना। अभी ये बटन कहाँ है अपना, पहले इसको 0 करते हैं। ये बटन और ये बटन पे अपने को एक इवेंट ट्रिगर करना है, राइट, जो कि इसकी स्टेट को 1 चेंज कर देगा। बेसिकली इसकी वैल्यू को 1 सेट कर देगा, राइट। तो उसके लिए कंसेप्ट शुरू होता है अपना स्टेट मैनेजमेंट या स्टेट्स। स्टेट्स क्या रहती हैं, स्टेट्स इनका जैसे स्टेट्स को हिंदी में बोलें तो क्या समझाऊँ यार, ये इनकी मेमोरी में रहता है कि भाई अभी मैं किस स्टेट पे हूँ। मान लो आप फ्लोर्स, आप लिफ्ट के अंदर हो, राइट। और लिफ्ट क्या है, आपको 0 फ्लोर से 50th फ्लोर तक लेके जाती है, राइट। और वो वहाँ पे डिस्प्ले में शो भी करती है कि भाई आप अभी करंटली किस पर्टिकुलर फ्लोर पे हो। 0 1 2 3 4 ऐसे वैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी वो आपको फ्लोर्स के नंबर भी शो करती जाएगी कि भाई आप अभी किस फ्लोर पे हो। और जस्ट इन केस आपकी लिफ्ट की लाइट चली जाती है या आप कहीं पे फंस जाते हो और आप फ़ोन करते हो वहाँ पे किसी को कि भाई मैं इस लिफ्ट में हूँ और ये मेरा करंट फ्लोर है, तो आप क्या कर रहे हो, आप आपकी स्टेट बता रहे हो कि मैं लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट की जो अभी करंट पोजीशन है वो फ्लोर नंबर 10 है। तो वो आपने उस लिफ्ट की स्टेट बताती कि लिफ्ट रुकी हुई है और इसकी करंट फ्लोर नंबर 10 है। तो ये उसका स्टेट मैनेज कर रहा है इंटरनली कि भाई आपने आगे स्टेट बता दी कि क्या स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी हेल्पर सिक्योरिटी वाले रहेंगे या लिफ्ट मेंटेनेंस वाले जो भी रहेंगे आपको वहाँ से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे स्टेट रहती हैं। यहाँ पे स्टेट्स में ज़रूरी नहीं कि आप 1 to 50 ही स्टोर करो, या वो लिफ्ट 1 to 50 ही स्टोर कर रही होगी चीज़ों को। वो ऐसे भी स्टोर कर रही हो कि लाइट ऑन है कि नहीं है,
अभी दरवाज़ा खुल रहा है, अभी दरवाज़ा बंद हो रहा है, अभी मेरे को नेक्स्ट कौन से फ्लोर पे रुकना है, मेरे को नीचे जाना है, ऊपर जाना है, वो उसके मल्टीपल वेरिएबल्स में उसकी वो स्टेट को स्टोर रखती है। तो ये वेरिएबल है, इसके अंदर आप न्यूमेरिक स्टोर करो, आप इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करो, या आप इसके अंदर आप बुलियन स्टोर करो, या आप जेसन ऑब्जेक्ट स्टोर करो, कुछ भी स्टोर करो, लेकिन वो स्टेट आपको उस टाइम की करंट पोजीशन क्या है आपकी एप्लीकेशन की, वो उस स्टेट के अंदर मेंटेन रहेगी। अभी बात आती है कि स्टेट्स, ये तो अपना सिंपल एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, राइट। ये कोई स्टेट का वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। अगर किसी कोड के थ्रू मैं इसको चेंज करूं, जैसे मान लो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट, राइट। सेट टाइम आउट, इसमें हम फंक्शन पास करते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइम आउट देते हैं। लेट से मैंने 300 मिली सेकेंड मतलब 300 3 सेकेंड का टाइम आउट दे दिया, और मैंने इसको बोल दिया कि प्रोजेक्ट सिलेक्टेड 1 सेट हो जाए। अभी आप देखोगे ये, ओके कॉन्स्टी लेट करते हैं। अभी आप देखो 3 सेकंड के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये वाला न्यू प्रोजेक्ट वाला व्यू दिखना चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि भाई वैल्यू क्या हो रही है, तो मैं इसको कंसोल भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, और यहाँ पे इसकी कंसोल खोलते हैं। अभी देखना 3 सेकंड के बाद यहाँ पे आपकी आ गई, इसने 1 सेट कर दिया, और एक्चुअल में यहाँ पे इसकी करंट वैल्यू 1 भी हो गई, लेकिन ये वाली चीज़ आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि रिएक्ट को इसका पता ही नहीं है कि भाई आप ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। रिएक्ट इतनी बुद्धिमान नहीं है, आपको रिएक्ट को बताना पड़ता है कि भाई आपको क्या, किस कौन से आप वेरिएबल यूज़ करने वाले हो और उनकी वैल्यू क्या है, राइट। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हुक, और उस हुक का नाम है यूज स्टेट, जो कि रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट होता है। इसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू पास करते हैं, या फिर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। इनिशियल वैल्यू मैं देता हूँ 1, और ये जो यूज स्टेट है ये आपको रिटर्न करता है एक एरे। उस एरे के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका जो वेरिएबल का नेम हो गया प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, एक वेरिएबल का नाम हो गया, दूसरा आता है मेथड। एक्चुअली उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया सेट प्रोजेक्ट सेलेक्टेड। अभी अगर मेरे को इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, तो मेरे को सिंपली ये मेथड कॉल करना है कि भाई सेट प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, इसके अंदर क्योंकि मेथड है तो आर्ग्यूमेंट पास होगा, और जैसे मैं इसको सेव करूँगा अभी देखना 3 सेकंड के बाद क्या होगा, चेंज हो गया। अगर मैं इसको 2 करता हूँ, चेंज हो गया। तो स्टेट मैनेज ऐसे होती हैं कि आपके पास, आपको पहले तो हुक के साथ, हुक क्या होता है, जैसे आपका रियल लाइफ में कोई हुक होता है ना, उसके साथ आप कोई चीज़ लटका देते हो, जैसे कपड़े लटकाने के लिए दरवाज़ों के पीछे अपन रखते हैं, वो हुक्स रहते, हुक्स निकले रहते हैं, उसमें आप अपना कपड़ा लटका देते हो, राइट। तो वो उसके साथ बाइंड हो गया काइंड ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल को रिएक्ट के स्टेट के साथ हमने इसको बाइंड कर दिया कि भाई एक वेरिएबल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0, और इस मेथड को कॉल करके मैं उसकी स्टेट को चेंज करता रहूँगा। तो रिएक्ट उस चीज़ का ध्यान रखेगा, जब भी वो, जैसे ही ये स्टेट चेंज होगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक री रेंडर होंगी। पहले जब इसकी वैल्यू चेंज हो रही थी तो नीचे वाला री रेंडर ट्रिगर नहीं कर रहा था रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट को पता ही नहीं कि भाई कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है। अभी हमने इसको एक वेरिएबल का नाम दे दिया, हमने मेथड का नाम भी दे मिल गया हमको कि भाई हमने वेरिएबल का नाम दिया रिएक्ट को, रिएक्ट ने हमको रिटर्न में दिया एक मेथड नेम, और वो मेथड नेम हमको, मेथड को कॉल करके हम अपना जो भी है वैल्यू को सेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन पहले ये सब हमने किया नहीं, जो पुराने वाला कोड था अपना, सिंपली हम प्रोजेक्ट सेलेक्टेड इक्वल टू 1 2 0 3 कुछ भी दे रहे थे, तो जब भी उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी तो रिएक्ट को पता नहीं चल रहा था, रिएक्ट को पता नहीं चल रहा, तो रिएक्ट रेंडर नहीं कर रहा था, राइट। तो ये सीन है, इसीलिए आपकी स्टेट्स को चेंज, आपकी स्टेट आपका
ये जो व्यूज़ हैं ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो ये होती है अपनी स्टेट मैनेजमेंट। ओके।